नमस्कार। भारत के इतिहास में पहली बार 141 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। वजह बहुत मामूली है। सांसद की सुरक्षा में चूक हुई। दो बच्चे संसद भवन में घुस आए, उन्होंने धुआं किया, हल्ला गुल्ला किया, तो विपक्षियों का पूछना जायज़ था कि सुरक्षा में चूक हो गई और क्यों हो गई, कैसे हो गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बस इतनी सी बात को लेकर 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया। ऊपरी ऊपर लगता है कि ये बहुत छोटा सा मामला है और बच्चे आके घुस गए और ये वो, ऐसा नहीं है। ये किसकी साजिश है और क्यों रची गई थी? ये केवल सत्ता पक्ष की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। और उसके पीछे वजह यह है कि इनको विपक्षियों को संसद के बाहर करके कुछ महत्वपूर्ण कानून पास कराने थे, नए विधेयक पास कराने थे, जिससे कि भारत में कोई आवाज़ न उठा सके, कोई बोल ना सके। अगर सरकार के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला तो उसको उठा के सीधा जेल में डाल देंगे, न जमानत होगी, ना कोई कार्रवाई होगी, ना कोई सुनवाई होगी। इस तरह के जो कुछ कानून है या नए विधेयक है, ये लागू करने के लिए ये सारी साजिश रची गई। लेकिन हमारे विपक्षी समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों किया गया या क्यों हो रहा है। बस ये इसी पर बवाल कर रहे कि हमने सवाल पूछा और हमको सस्पेंड कर दिया। ये जो सवाल पूछना है कि सुरक्षा में सेंध कैसे हो गई या सुरक्षा इतनी कमज़ोर कैसे चूक हो गई, ये सवाल करना वैसा ही है जैसे कि गोधरा कांड किसने किया, इसकी जांच करो। जैसे कि मणिपुर में जो दंगे हुए वो किसने किए, क्यों किए, उसकी जांच करो। या पुलवामा हमला किसने किया, उसकी जांच करो। जब करने वालों से ही आप मांग कर रहे हो कि ये किसने किया और कैसे हुआ, तो क्या जवाब देगा? वो तो सीधा पीट कर लेगा। वही बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पास है संसद में घुसने के लिए जो बच्चों को दिया गया था, वो तो प्रताप सिम्हा ने दिया, वो तो बीजेपी का है। उसने जो 4 फेसबुक पर अभी फ्रेंड बने 4 लोगों को, जिसका कि एक महाराष्ट्र से है, ऐसे लोगों को पास उसने कैसे दिया? कौन सी पहचान पर दिया? क्या ज़रूरत थी, क्या वजह थी, या क्या इनमें रिश्ता है? कुछ नहीं। ये 4 बेरोजगार पकड़ लिए, शायद उनको कोई आमिष दिया गया कि आपको ये मिल जाएगा और आपको हम छुड़वा भी देंगे, बस इतना काम कर दो। उन्होंने कर दिया। अब बेरोजगारी तो बेतहाशा है। ना ये उनकी बेरोजगारी की भूख है, ना डिमांड है, ये साजिश है। इनको पता था कि इस तरह से अगर 2 बच्चे अंदर चले जाते हैं संसद में, धुआं करते हैं, और उसके बाद विपक्षी मांग करेंगे कि ये चूक सुरक्षा में कैसे हुई, हल्ला गुल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे, डिमांड करेंगे। बस उसी बात को लेकर इनको सबको संसद के बाहर कर देंगे और उसके बाद हम अपने जो कानून हैं, जो महत्वपूर्ण कानून है जिसको विरोध हो सकता है, उन कानूनों को पास कर लेंगे। बस ठीक इनके प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है। तो 141 सांसद जो आज सस्पेंड हुए हैं, उस पर आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं। बीजेपी ने जाल बिछाया, विपक्षी उसमें फंस गए। इसके अलावा इसका कोई रीज़न नहीं दिखाई देता। जो अफजल गुरु को संभव नहीं हुआ, उसके साथ कोई आतंकवादी थे, उनको संभव नहीं हुआ संसद में घुसना, ये 2 बच्चे कर जाएंगे? कैसे संभव है? यहीं पे शक की शुरुआत होती है कि बीजेपी सांसद का इन बच्चों से कोई संबंध ना होते हुए भी उन्होंने इनको संसद में बैठने का पास इश्यू किया, और वो सांसद बीजेपी का है। बस इसी बात पर गौर किया जाना चाहिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, और ये सारे माहौल में क्या होना है, कानून पास होना है। तो ये सोची समझी साजिश का पर्दा इसी तरह से फाश हो सकता है कि ये सब इन कानूनों के लिए किया गया है और इसी वजह से इनको बाहर कर दिया गया है। इनकी जो भी चाल होती है, इन चालों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये जाल बिछाते हैं, उसमें कैसे लोग फंस जाते हैं, ये इसी का एक नमूना है।